Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. आज हम लोग पाइथन का एक ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हमने डेट एंटर करी है वो वैलिड है कि नहीं। अब वैलिड है कि नहीं है ये चीज़ें चेक करने के लिए हम लोग को यहाँ पर तीन वेरिएबल्स चाहिए होंगे। दैट इज अगर हम डेट एंटर कर रहे हैं तो हम लोग को डेट करके ये चेक करना होगा कि जो मंथ, ईयर और डेट मतलब ये तीनों चीज़ें हमारी वैलिड हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि हम लोग किस तरीके से आज अपना प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे तीन वेरिएबल्स में लाइक डे, मंथ एंड ईयर, मैं इन तीनों का जो इनपुट है वो यूजर से लूंगी, राइट। यूजर से इनपुट लेने के बाद मैं ये चेक करूंगी कि मेरा जो मंथ है, अब हमारे जो मंथ होते हैं ईयर में कुछ 30 डेज के होते हैं, कुछ 31 डेज के होते हैं और इवन हमारे जो फेब्रवरी होता है वो 28 डेज का होता है अगर वो कॉमन ईयर है तो। बट अगर लीप ईयर है तो हमारा फेब्रवरी भी 29 डेज का होता है। तो ये चार हमारे पास कंडीशंस हैं कि अगर हमारा जो मंथ है उसमें लाइक मतलब किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी में 31 होते हैं। आफ्टर दैट जब कॉमन फेब्रवरी में कॉमन ईयर होता है तो फेब्रवरी में 28 डेज होते हैं और अगर हमारा लीप ईयर होता है तो फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं। तो इसके लिए हम लोग को चार अलग अलग कंडीशंस लगानी पड़ेंगी कि अगर आपका जो मंथ है, लेट्स से हमारे जो जनवरी में 31 डेज होते हैं, राइट। तो अगर आपका जो मंथ है वो जनवरी है और उसमें 31 डेज हैं तो आप उसमें 1 से लेके 31 तक कोई भी डेट एंटर कर सकते हो। अगर आपने ऐसे किया है तो आपकी डेट जो है वो तो वैलिड है, बट अगर आप 31 से ऊपर चले गए या 1 से कम चले गए तो इनवैलिड है। इसी तरीके से अब हमको फेब्रवरी के लिए हम लोग को फेब्रवरी के लिए यहाँ पर दो केसेस लगाने पड़ेंगे। दो केसेस, अगर लीप ईयर है तो उसमें 29 डेज होंगे और अगर कॉमन ईयर तो फिर 28। फिर हम लोग को जैसे कि लेट से यहाँ पर ओके अप्रैल, अप्रैल हमारा 30 डेज का होता है, राइट। तो अब हम लोग को इसके लिए एक अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर हमारा 30 डेज वाला मंथ है तो हमको उसके लिए अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग कंडीशंस हमको यहाँ पर चार लगानी पड़ेंगी और इसमें यूज होगा इफ एल्स एंड एलिफ कंडीशंस। ओके, मैं चलती हूँ अपने पाइचार्म के आईडीई पर और वहां पे अपना हम लोग प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं। तो पाइचार्म मेरा ये है। ओके, मैंने यहाँ पर एक फाइल बना रखी है वैलिड डेट की ऑलरेडी और मैं यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखना चालू करती हूँ। लेट से मैंने फर्स्ट वेरिएबल लिया दैट इज डे, राइट। और मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रही हूँ, इन इनपुट और ब्रैकेट में लेट से मैं लिखती हूँ एंटर द डे। ओके, तो मैंने यहाँ पर यूजर से डे को इनपुट लिया है। ओके सॉरी, यहाँ पर ओके फाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अब आगे मैंने इंट इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हम किसी भी लाइक अगर डेटा टाइप को आगे यूज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लेते, बट हमको स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं चाहिए। हमको जो डे भी चाहिए वो हमको नंबर्स में ही चाहिए, इन द सेंस 1 2 3 4 5 ऐसे में हम लोग को डेज चाहिए। ये नहीं है कि हमको मुझे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, नहीं, मुझे इस कंडीशन में नहीं चाहिए, मुझे 1 2 3 4 इन कंडीशंस पे डेज चाहिए। मंथ भी जो मेरा होगा वो जनवरी फरवरी मार्च में नहीं चाहिए, मुझे 1 2 3 4 ये भी इसी फॉर्मेट में चाहिए। इसलिए मैं जो अपना मंथ लूंगी वो भी मैं यहाँ पर इंटीजर फॉर्मेट में लेने वाली हूँ। तो लेट से मैंने लिखा मंथ और ब्रैकेट मैंने यहाँ पर इंटीजर में टाइप कास्ट कर और ब्रैकेट में लिखा इनपुट और मैं लिखती हूँ इंटर द मंथ। ओके, सो MONTH। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपना मंथ का भी यूजर से इनपुट ले लिया। अब आया मेरा लास्ट दैट इज ईयर। ओके, तो मैं यूजर से ईयर के लिए भी इनपुट ले लेती हूँ। लिखा इनपुट और ब्रैकेट में एंटर द ईयर, फाइन। ओके, तो ये चीजें मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट ली। अब मैं जैसा कि बता रही थी कि यहाँ पर हम कंडीशंस लगाएंगे, तो मैं उन कंडीशंस पे आती हूँ। पहली कंडीशन होगी इफ, ओके मैं इसको एक लाइन और स्पेस दे देती हूँ, फाइन, अब सही रहेगा। अब मैंने यहाँ पर जो मंथ है मैंने मंथ ले रखा, राइट। अब यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 कुछ इस कंडीशंस में अपने मंथ लगेंगे तो वो 1 से 12 तक जाएगा। अब मैं यहाँ पर कंडीशन दूंगी कि इफ मंथ इज इक्वल टू 1। ओके, मैं इसको ऐसे यूज कर लेती हूँ और अब मैं यहाँ पर और आगे करके लिखती जाऊंगी कि अगर मेरा मंथ की मतलब ये है 1 है या 3 है या समथिंग लाइक दैट। तो एक मिनट में इसको यहाँ से जरा कॉपी कर लूँ, फाइन।
तो मैं बार बार इसी को पेस्ट करते जाऊंगी, मैं बार बार चीजें नहीं लिखूंगी। तो अगर हमारा जनवरी है देन थर्ड पे 3 है, मतलब हमारा जो मार्च है, मार्च में 31 डेज होते हैं, राइट। फिर मैंने यहाँ पर स्पेस करके दिया कि यहाँ पर 5 अगेन 5 के बाद यहाँ पर आएगा 7। ओके, फिर मैंने यहाँ पर स्पेस करके 7 8 क्योंकि हमारा जुलाई और अगस्त दोनों 31 डेज का होता है, राइट। फिर मैंने यहाँ पर 8 दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन आएगी मेरी 8 के बाद, एंड अब लास्ट में आएगा 12। ओके, ये यहाँ से इसको कैंसिल करके 12 और ये कोलन। तो मैंने यहाँ पर ये कंडीशंस लगाई कि अगर मेरा मंथ जनवरी हो या फिर मार्च हो या फिर मई हो, देन जुलाई, अगस्त, देन अक्टूबर या दिसंबर, अगर इन सब में से कोई भी मेरा मंथ यहाँ पर हो तो उसमें जो मैक्सिमम डेज होते हैं वो होते हैं 31। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम डेज की वैल्यू यहाँ पर 31 कर दी है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मुझे डिफरेंट कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। किसी मंथ में 31 डेज होते हैं, किसी में 30, 28 और 29। मुझे 4 कंडीशन यहाँ पे यूज करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी फर्स्ट कंडीशन यूज करी। अब मैं आ जाती हूँ अपनी एलिफ कंडीशन पे। अब एलिफ में मैं लिखती हूँ, अब मैं 30 डेज, जो भी 30 डेज होते हैं मैं उनके लिए लिखती हूँ। तो एलिफ मंथ इज इक्वल टू 4 और मैं यहाँ पर इसको वापस कॉपी कर देती हूँ। यहाँ पर मैं और एक बार और ऐड कर देती हूँ। ओके, अगर मंथ हमारा 4 है, फिर 6 है, 6 के बाद 7 8 तो हमारा नॉर्मल उसमें 31 डेज में आ जाता है। फिर आएगा 9, दैट इज सितंबर, और वापस उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 11। ओके, तो ये अगर हमारा जो मंथ है वो इन सब में से किसी में मैच करे तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम डेज यहाँ पर जो होते हैं MAX, मैक्सिमम डेज जो होते हैं वो होते हैं 30, क्योंकि ये है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। इन चारों में हमारे में 30 डेज होते हैं मंथ में। ओके, तो मैंने यहाँ पर अभी तक ये 2 कंडीशंस यूज करी हैं कि अगर मेरा अगर मैं ऐसा कोई मंथ एंटर करूं जिसमें कि 31 डेज होते हैं तो उसका मैक्सिमम डेज यहाँ पर 31 होंगे। ओके, और अगर मैंने ऐसा कोई मंथ एंटर किया जिसमें कि 30 डेज होते हैं सिर्फ, तो उसमें मैक्सिमम डेज जो होंगे वो 30 होंगे। अब मैंने अपनी एलिफ कंडीशन यूज करी। अब मैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट एलिफ कंडीशन यूज करने वाली हूँ। एलिफ, अब मैं यहाँ पर एलिफ कंडीशन यूज करने वाली हूँ, दैट इज मैं लीप ईयर के लिए यूज करने वाली हूँ कि अगर हमारा ईयर लीप है तो उसमें जो मैक्सिमम डेज होंगे वो 29 होंगे। अब यहाँ पर एक और चीज सीखने को मिलेगी, दैट इज कि लीप ईयर चेक करने के लिए क्या कंडीशन होती है, राइट। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर जो हमारा ईयर है, मैंने ईयर यहाँ पे लिखा, ईयर %4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं अपने ईयर को डिवाइड करती हूँ 4 से और उसको रिमाइंडर है वो मुझको 0 मिलता है, इसका मतलब कि हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर है। ओके, और उसके बाद एक और कंडीशन होती है, यहाँ पर एंड लगेगा क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन है कि वो सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ईयर ईयर %100 नॉट इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस देती हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। ओके, तो दूसरी कंडीशन है मेरी, मतलब अब मेरे जो लीप ईयर है उसके लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। दैट इज अगर ईयर जो है हमारा, मतलब कोई ईयर है वो 4 से डिवाइड होता है तो मतलब कि डिवाइड होके हमको रिमाइंडर जो है वो 0 मिलता है, तो इसका मतलब वो लीप ईयर है और वो सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, अब इस केस में ये हो जाएगा कि इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़े क्योंकि मैंने यहाँ पर बीच में एंड लगा दिया, राइट। ओके, अब यहाँ पर मैं अपनी थर्ड कंडीशन लगाऊंगी। और अब एक और कंडीशन है कि मेरी जो ईयर %400 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं अपना ईयर को 400 से डिवाइड करूं और उसकी वैल्यू 0 आती है, मतलब रिमाइंडर मुझे 0 मिलता है, तो भी वो एक ही लीप ईयर होता है। तो या तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये वाली दोनों, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ओके, तो यहाँ पर मेरे जो मैक्सिमम डेज हो जाएंगे, ओके, MAX मैक्स
डेज इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएंगे 29, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है वो लीप ईयर के लिए कंडीशन यहाँ पर यूज करी है। अब मैं अपनी जो कंडीशन यूज करने वाली हूँ मैं फेब्रवरी के लिए जो कॉमन ईयर के लिए यूज करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर नीचे आ जाती हूँ। सिंपली अब मैं यहाँ पर एल्स लिखूंगी, ओके एल्स, और एल्स के यहाँ पर जो मैक्स डेज हैं वो होंगे 28। तो यहाँ पर तो सबसे पहले मैंने अपनी ये सारी कंडीशंस लगा के फिनिश किए हैं कि अगर सबसे पहले मैं डे, मंथ और ईयर यूजर से इनपुट लेने वाली हूँ, राइट। उसके बाद अगर मेरे मंथ के जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर स्टोर करी है, अगर इनमें से कंडीशन सेटिस्फाई होते तो उसमें मतलब ये है कि मेरा जो मंथ है वो 31 डेज का है, अदरवाइज वो 30 डेज का है, अदरवाइज जो लीप ईयर है 29 डेज का है, नहीं तो फेब्रुवरी हमारा जो कॉमन ईयर है उसमें 28 डेज है। अब मैं वापस यहाँ पर बाहर आके वापस अपनी इफ कंडीशन यहाँ से स्टार्ट करूंगी। अब मेरी जो कंडीशन होंगी वो इस तरीके होंगी, इफ मंथ लेस दैन 1, अगर तुमने मंथ की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी एंटर करी है, या मंथ की जो वैल्यू है वो 12 से बड़ी एंटर करी, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो मंथ होता है ना तो वो 1 से छोटा होता है ना 12 से बड़ा होता है, ना हमने कभी 0 मंथ देखा ना हमने कभी 13 मंथ देखा, राइट। 1 to 12 मंथ्स होते हैं टोटल में। तो अगर इससे 1 से छोटी है हमारा मंथ हमने जो एंटर किया है, या 12 से बड़ा है, तो इसको यहाँ पर प्रिंट कर दो एक चीज कि लेट्स से कि चेक द entered ENTER check the entered value। लेट्स से मैंने कहा कि उससे कहो कि अपनी तुमने वैल्यू जो एंटर करी है उसको एक बार चेक करो, मतलब कि मेरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई अगर होती है तो उसके अंदर लूप के अंदर जाएगा और उससे कहेगा चेक द एंटर्ड वैल्यू, राइट। अब मैंने ये अपनी इफ कंडीशन ये तो मंथ के लिए लगाई। अब ऐसे में अगर डे के लिए कोई कंडीशन लगाती हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर एलिफ लिखा और एलिफ के लिए मैं लिखती हूँ एलिफ लेस दैन डे अगर मेरा 1 से छोटा है, या फिर मेरा जो डे है वो मैक्सिमम डेज से बड़ा है, तो दैट इज कैसे लिखेंगे, डे ग्रेटर दैन मैक्स डेज। अब यहाँ पे मैंने अपनी डेज के लिए कंडीशन लगा दी, ना तो 1 से छोटा कोई दिन होता है और ना 31 जो होता है वो मैक्सिमम होता है, राइट हमारा। तो 31 से बड़ा हमारा कोई भी डे नहीं होता है। तो हमारी यहाँ पर कंडीशन लगी कि अगर मेरा जो डे है वो 1 से छोटा है या फिर वो 31 से बड़ा, मतलब मैक्सिमम डेज जो भी आप मंथ एंटर कर रहे हो उसके हिसाब से जो मैक्सिमम डेज हैं, अगर उससे बड़ी वैल्यू यहाँ पर एंटर करी है तो यहाँ पर वापस इसको प्रिंट स्टेटमेंट लिखो और इससे कहो कि सेम हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे चेक द एंटर्ड वैल्यू, राइट। और मैं यहाँ पे 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देती हूँ, राइट। अब ये मेरा एलिफ कंडीशन होगी। एलिफ के बाद आएगी मेरी यहाँ पर एल्स कंडीशन। अब लेट से मैंने एल्स में मैं जो ईयर्स हैं उनकी कुछ एक रेंज दे देती हूँ, राइट। तो मैंने लेट से मैंने लिखा ईयर लेस दैन 1900 और ईयर ग्रेटर दैन 2020, राइट। मैंने यहाँ पर कंडीशन दी है कि अगर मेरा जो ईयर है वो लेस दैन 1900 है या ग्रेटर दैन 2020 है तो मुझको यहाँ पर प्रिंट कर दो कि इनवैलिड ईयर, राइट। होल्ड ऑन, मैं ऊपर देख लेती हूँ कि मैंने ईयर में क्या लिख रखा है। यहाँ पर मुझे एरर क्यों दे रहा है, एंटर YEAR। एक मिनट में यहाँ भी देख लेती हूँ, ईयर। ओके, मैं आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, लेट्स से इसको वापस लिखते हैं ईयर मंथ डे ईयर। ओके फाइन, लेट्स सी क्या होता है आगे, एरर देखते हैं बाद में क्या आएगी। ओके तो मैंने यहाँ पर अपनी जो इनवैलिड है उसको यहाँ पे कर दिया और एल्स, सॉरी मैंने यहाँ पर एल्स लिख दिया, यहाँ पर आई एम सो सॉरी, इसमें एलिफ कंडीशंस होती है, ओके। तो मैंने यहाँ पर वापस लिखा अगर मेरा जो ईयर है वो 1900 से छोटा है या 2020 से बड़ा है तो उसको बोल दो कि इनवैलिड ईयर। और मैं यहाँ पर एल्स कंडीशन लिखती हूँ प्रिंट वैलिड इनपुट। अदरवाइज अगर इनसे में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मुझे सिंपली प्रिंट कर दो कि तुमने जो आउटपुट तुमने जो इनपुट दिया है वो वैलिड इनपुट है। अब मैं वापस से एक प्रोग्राम को रन करती हूँ सबसे पहले, और वापस अगर कोई एरर्स नहीं शो होती है तो फिर मैं इसको आपको वापस एक बार पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं रन करती हूँ। ओके लेट्स से मैंने यहाँ पर जो डे है, लेट्स से मैंने वैल्यू यहाँ पर 5 डाली, ओके। अब मंथ मुझसे कह रहा है तो लेट्स से मैंने यहाँ पर फेब्रुवरी डाला
और इट इज आस्किंग, सॉरी ओके, इसको एक बार कैंसिल करते हैं, पहले मैं इजी वैल्यूज के लिए चेक करती हूँ इसको एक बार, और इसको यहाँ पे मैंने रन किया, फाइन। अब मैंने यहाँ पर इट इज आस्किंग कि एंटर द डे, तो लेट्स सी मैंने यहाँ पर 6 एंटर किया, मंथ ये पूछ रहा, मैंने 3 किया। अब यहाँ पर 3 का मतलब है कि मार्च, मतलब 6th of मार्च, और ईयर लेट्स से मैं यहाँ पर डालती हूँ 2010, ओके, सॉरी लेट्स से 2012, या इट्स फाइन। तो अगर मैं अब इसको एंटर करती हूँ तो ये मुझसे कह रहा है कि वैलिड इनपुट, मतलब कि आपने यहाँ पर जो भी डेट, मंथ और ईयर डाले हैं ये तीनों वैलिड इनपुट हैं। अब इस चीज को हम लोग एक बार चेक करते हैं लीप ईयर के लिए, इसके लिए तो हमारा प्रोग्राम सही रन हुआ। अब मैं जिस लेट से मैंने डे यहाँ पर डाला 21, ओके, मैंने मंथ यहाँ पे डाला 2, और मैंने ईयर डाला ईयर लेट से मैंने 2000 डाला, राइट। और अब मैं इसको एंटर करती हूँ तो वैलिड इनपुट है, और वैलिड इनपुट क्यों है, क्योंकि 2000 हमारा लीप ईयर है। अब कैसे चेक किया, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से डिवाइड करने के बाद आपको जो रिमाइंडर है वो 0 ही मिलेगा, राइट। इसलिए मेरा ये जो है ये वैलिड इनपुट यहाँ पर दे रहा है। अब अगर मैं इस लेट से मैंने यहाँ पर कोई उल्टी सीधी वैल्यूज डाल दी, मतलब मैं गलत आउटपुट यहाँ पे एंटर करती हूँ। लेट से मैंने डेट यहाँ डे डाल दिया 43, राइट, मैंने मंथ डाला, मंथ मैं सही डालती हूँ, और ईयर भी मैं सही डालूंगी, तो ईयर लेट से मैंने 2006 डाल दिया। तो ये मुझसे कह रहा है चेक द एंटर्ड वैल्यू, इसका मतलब कि आपने कोई वैल्यू यहाँ पर गलत एंटर कर दी है, सही वैल्यू यहाँ पर चेक करें कि सही वैल्यू क्या है। तो ये हम लोगों ने लिखा था एक वैलिड डेट का प्रोग्राम, जिसमें कि हम जो भी मंथ, ईयर और डेट यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, इस हमको ये बता रहा है कि तुमने जो भी चीज यहाँ पर एंटर करी है वो वैलिड है या नहीं है। सो आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया हो। मैं वापस रिवाइज कराती हूँ। सबसे मैंने 3 वेरिएबल्स दी, सबसे पहले डे, मंथ, ईयर, उनमें यूजर से वैल्यूज ली, दैट इज इंटीजर फॉर्मेट में। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर इफ एल्स कंडीशंस लगा दी। मैंने कंडीशंस लगाई जो मंथ है उनके लिए यहाँ पर, कि अगर मेरा मंथ जो है वो 135, मतलब अगर जो मंथ है उनमें 31 डेज होते हैं तो यहाँ पे प्रिंट कर दो मैक्सिमम डेज 31। सेम मैंने यहाँ पे 30 डेज के लगाया। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर इस कंडीशन को लगाया, दैट इज लीप ईयर चेक करने के लिए कि जो फरवरी है हमारा लीप ईयर है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मैक्सिमम डेज फरवरी में 28। आफ्टर दैट मैं बाहर आई, मतलब मैंने वहां लूप के बाहर कंडीशन के बाहर आई, यहाँ पे नई कंडीशन स्टार्ट करी, इफ मंथ लेस देन 1 और मंथ ग्रेटर देन 12। अगर मैंने यहाँ पर मंथ लेस देन 1 डाला है या फिर मंथ ग्रेटर देन 12, तो ऐसे कंडीशंस मतलब कि कंडीशंस फॉल्स है, क्योंकि मंथ जो है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और 12 से सॉरी मंथ जो है 1 से छोटा नहीं हो सकता, 12 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट कर दो कि एंटर जो वैल्यू करी है चेक द एंटर्ड वैल्यू। सेम मैंने कंडीशन डे के लिए करी और सेम कंडीशन मैंने ईयर के लिए करी। और जब मैंने इन प्रोग्राम्स को रन किया तो अगर मैं गलत इनपुट डाल रही हूँ तो मुझसे वो आउट यहाँ पे दे रहा है कि चेक द एंटर्ड वैल्यू, और अगर मैं सही यहाँ पे डेट और मतलब डेट एंटर कर रही हूँ तो मुझसे बोल रहा है वैलिड इनपुट। तो ये हम लोगों ने वैलिड डेट के लिए एक प्रोग्राम लिखा चेक करने के लिए हमारी जो डेट हम लोग एंटर कर रहे हैं वैलिड है कि नहीं है। सो आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर काफी इजी प्रोग्राम था, सिर्फ सिंपल इफ एंड एलिफ कंडीशंस का यूज किया यहाँ पर, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया। अगर नहीं समझ में आया तो अपने डाउट्स पूछ सकते हो या आप वीडियो को रिवॉच कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।